कैंडिडेट्स के लिए जो है एनकोर और सुविधा पोर्टल जो है वो स्टार्ट है, जिसमें नॉमिनेशन भरना, कैंडिडेट अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराना सभी उसके माध्यम से करा सकते हैं। लेटर ऑन उसमें वोटर टर्नआउट है, साथ में काउंटिंग का है, वो सभी चीज़ें उस पोर्टल के माध्यम से। उस पोर्टल के माध्यम से जो आपको फॉर्म्स कैंडिडेट्स के एफिडेविट्स हैं वो उसके माध्यम से अपलोड होंगे। किसी कैंडिडेट का जो चुनावी खर्चा होता है वो सारा उसी चीज़ में अपलोड होता है। इसके अलावा उनके कोई एफआईआर, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं, वो भी एनकोर ऐप के माध्यम से अपलोडिंग का ऑप्शन है। तो आप कैंडिडेट्स को भी बताएं इस चीज़ के बारे में। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नामांकन करेंगे तो उसमें अपडेटेड फॉर्म के साथ चांस मिस्टेक होने के कम रहेंगे और बहुत फास्टली इवन स्लॉट बुक कर सकते हैं किस टाइम। इसके अलावा जो सबसे अहम है इस बार चुनाव में, सुविधा पोर्टल एक लागू किया गया है। जो कोई परमिशंस, ऑनलाइन परमिशंस हैं उस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। कई बार ये कंप्लेंट आती है पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है, छोटी पार्टी को जो है परमिशंस टाइम पे नहीं मिलती, तो उसके माध्यम से जो पहले अप्लाई करेगा उसको पहले परमिशन मिलेगी। इसलिए सभी पार्टी जो भी हैं आपके माध्यम से बताना चाहेंगे वो अपना अप्लाई टाइमली करें। कोई अगर उनके पास किसी भी प्रोग्राम का है, प्रोसेशन का है, मीटिंग का है, कोई सभा का है, साथ में कोई एनओसीज वगैरह है तो डिपार्टमेंट्स उस पर ऑनलाइन दे सकते हैं एनओसीज। आचार संहिता लागू होने के बाद से कोई भी नया आम लाइसेंस इशू नहीं होता है। साथ में जो जिनको इशू कर रखे हैं उन सभी को अपने डिपॉजिट कराने पड़ते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन कैटेगरीज होती हैं। कोई बैंक के जो गार्ड्स हैं वो हो गए, स्पोर्ट्स के अधिकारी हो गए, या किसी का कोई रिलीजियस रीजन के कारण अलाउड है। इसकी जो है कलेक्टर और एसपी के साथ मीटिंग होती है, वो डिसाइड करती है। एक स्क्रीनिंग कमेटी है जो इस चीज़ को डिसाइड करती है। साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से 4 कैटेगरीज हैं। कोई पैरोल पे है, कोई चुनाव ऑफेंसेस में इन्वॉल्व है, उन लोगों को स्पेसिफिकली उनके जमा करवाने होते हैं, उनको नोटिस जाता है। अगर वो नहीं जमा कराते तो 188 की उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। इसके अलावा जो चुनाव का जो कैंपेन प्रोसेस है उसके अंदर जो भी अपने गाड़ियों की यूज करता है उनकी उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। कोई भी व्हीकल बिना परमिशन के अगर चुनाव प्रचार प्रसार में इन्वॉल्व होता है तो उस पर जो एमवी एक्ट की और चुनाव के जो आईपीसी और आरपी एक्ट की धाराओं में अंतर्गत कार्रवाई होती है। कोई भी प्रोसेशंस जो होते हैं, बड़े प्रोसेशंस अलाउड नहीं होते। कई गाड़ियाँ जैसे काफिले में होती हैं तो 10 व्हीकल के बाद 200 मीटर का गैप छोड़ के उस हिसाब से व्हीकल्स को चलाने का रहता है। साथ में नए जो भी आपके गेस्ट हाउस, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, वो कोई भी पॉलिटिकल रीजन से यूज नहीं हो सकते हैं। केवल जो Z+ सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए अगर है तो उनको 1 दिन के लिए रुकने का रहता है। वो नियम अनुसार आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे। साथ में जो ड्यूरिंग कैंपेन पीरियड एज ए डीओ जो है, डीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक है, और एज ए डीएम कलेक्टर जहाँ जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो संबंधित डीएम लैंड ऑर्डर। मतगणना के लिए नागौर जो जिला है उसकी मतगणना मिर्जापुर में। हाँ जी, गर्ल्स कॉलेज के अंदर कुचामन में D1 जिला। हाँ जी। किस तरह की तैयारी है, क्या मतगणना की तैयारी है, कहाँ कहाँ होगी? मतगणना के लिए दोनों कॉलेजेस में 5-5 असेंबलीज का रखा गया है। उसके अंतर्गत जैसे हर रूम के अंदर 14 का भी डिसाइड किया गया है, जिसमें एक जो होगा वीसीबी होगा, जिसके अंदर वीवीपैट की पर्चियाँ जो नियमानुसार 5 पर्चियों की काउंटिंग होती है। बाकी उसके अंदर नॉर्म्स के हिसाब से वहाँ सीसीटीवी कैमरा जो है और वो जो माकूल तैयारियाँ जो हैं मंशूर की जाए। उसमें जो काउंटिंग के टाइम में जो होता है 3 लेयर सिक्योरिटी का टायर होता है, तो CAPF और वो सारी फोर्सेज आएंगी अकॉर्डिंगली 3 लेयर्स में उसकी सिक्योरिटी में। डिस्पैच सेंटर इस बार 2 हैं, एक नागौर से है और एक इसके अलावा 5 असेंबलीज का डीडवाना से। तो 5 वहाँ से रवाना, 5 यहाँ से रवाना। साथ में पोस्टल बैलेट के संबंध में यूजुअली पोस्टल बैलेट्स इशू होते हैं तो वो घर जाके देता है, तो इस बार कमीशन का कहना है तो वहाँ पे काउंटर जो होगा वहीं पे फैसिलिटेशन काउंटर, उसी के अंदर ही पोस्टल बैलेट देने का रहेगा। हाँ, रात को वहाँ सबमिट होंगे, वहाँ फिर रात को गाड़ी के अंदर कैरी करके उसको यहाँ लेके आया जाएगा, तो यहाँ फिर उनकी यहाँ स्ट्रॉन्ग रूम में रखे जाएंगे। उसके बाद फिर काउंटिंग होगी। कोई परमिशन प्रचार प्रसार अलाउड नहीं होता है। चुनाव के दिन केवल 3 व्हीकल्स की परमिशन मिलती है किसी कैंडिडेट को, वो उसमें कैंडिडेट, एक एजेंट और साथ में एक उनका अदर जो टीम है। और साथ में आपके जो मीडिया की तरफ से रहता है अपना, लास्ट के 48 आवर्स के अंदर जो होता है वो कोई भी अगर ऐड आती है तो वो प्री सर्टिफिकेशन के साथ होती है प्रिंट मीडिया की। रूटीन में जो होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की प्री सर्टिफिकेशन जो अपनी MCMC कमेटी और प्री सर्टिफिकेशन का होता है। साथ में प्रिंटिंग प्रेस पे 127A का अप्लाई होता है। कोई भी पैम्पलेट पोस्टर को छापता है तो उसमें पब्लिशर का नाम, प्रिंटर का नाम
जो भी उनका साथ होना चाहिए, उसकी 2 कॉपियाँ जो रिकॉर्ड में यहाँ जमा करानी होती हैं। कोई भी इस तरह का प्रचार प्रसार अलाउड नहीं होता है जिसमें किसी कैंडिडेट का वो उनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ या आपस की जो स्कीम्स अचीवमेंट्स पे डिबेट कर सकते हैं, बट किसी के पर्सनल लाइफ पे ये अलाउड नहीं होता है। कोई इस तरह की स्पीच वगैरह देनी अलाउड नहीं होती है जिससे कोई रिलीजियस या कास्ट कम्युनल टेंशन्स क्रिएट होती हैं। इवन कोई धार्मिक स्थान उसको पॉलिटिकल कैंपेन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता है। आपके माध्यम से बताना चाहेंगे इस चीज़ से हम अवगत हैं। साथ में जो कैंडिडेट्स होते हैं, जब से वो नॉमिनेटेड होते हैं और टिल द डे ऑफ इलेक्शंस, तब तक का सारा खर्चा उनका काउंट होता है, जो इस चुनाव के लिए है। पर कैंडिडेट 40 लाख रुपीज़ का है। साथ में कैंडिडेट को अपना बैंक अकाउंट ओपन कराना होता है। उसके अलावा एक नॉर्म्स हैं जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग, उन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में उनको अपनी सूचनाएं भरनी होती हैं। साथ में जो कोई कैंडिडेट अपना खर्चा टाइमली जमा नहीं कराता है, बताता नहीं, 3 बार उसको विजिट होती है एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर जब आते हैं, उनके सामने बताना होता है अपना खर्चा मेरा क्या क्या है। बाद में चुनाव होने के 30 डेज बाद तक इनका कंप्लीट सबमिशन जाता है। अगर कोई कैंडिडेट अपना प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में प्रेस्क्राइब्ड लिमिट के अंदर अगर नहीं करता है या लास्ट में जमा नहीं कराता है, तो सेक्शन 10A के अंतर्गत डिस्क्वालीफाई भी होता है। ये काफ़ी अहम सेक्शन है। और इसके अलावा जो है आचार संहिता में नॉमिनेशंस के बाद से एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर, जनरल ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर्स स्टार्ट हो जाएंगे। उन सभी के जो नंबर्स होंगे वो आपके साथ साझा कर दिए जाएंगे। और कोई भी अगर मीडिया संबंधित या कोई इश्यूज़ हैं, फेक न्यूज़ कोई भी अगर स्प्रेड करता है, तो उसमें MCC के और RP एक्ट की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई। इलेक्शन कमीशन का नॉर्म्स अलग अलग लेवल की फेक न्यूज़ पर किस तरह रिस्पॉन्ड करना है। तो आप सभी के कोई भी इश्यूज़ हो तो इमीडिएटली आप हमारे संज्ञान में लेके आएँ। और ये रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग्स रहेगी। कैंडिडेट्स की जो सूचनाएं हैं, जो एफिडेविट्स हैं, साथ में क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स बैकग्राउंड है, वो आपके साथ रेगुलरली साझा करते हैं। अनाउंस किया तब से आचार संहिता पूरे अपने राज्य में लागू हो चुकी है। और उसी कड़ी में आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है जिला नागौर के लिए, तो आचार संहिता के अंदर काफ़ी कुछ कंडीशंस होती हैं जिसका काफ़ी बार लोगों को पता नहीं होता है, जिसके कारण उल्लंघन होता है और बाद में कंप्लेंट्स होती है। तो चुनाव आयोग का मानना है कि इमीडिएटली अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन के दिन प्रेस के साथ ब्रीफिंग की जाए, आम जनता को बताया जाए कि क्या क्या चीज़ें MCC के वायलेशंस में आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं, कैसे हम जो है इन चीज़ों को, जो चुनाव के टाइम में पैसा का यूज़, जो शराब बंटना, बाहुबल का प्रयोग, इस चीज़ को कैसे लगाम लगाते हैं। इसके अलावा जो जिला स्तरीय और इलेक्शन टीम की क्या प्रिपरेशंस हैं चुनाव कराने के लिए, उसके बारे में अवगत कराना। साथ में जो डेट्स ऑफ अनाउंसमेंट्स हैं वो आपके साथ साझा करना। जैसा आपने देखा है, नोटिफिकेशन जो डेट है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजट नोटिफिकेशन, वो 30 अक्टूबर से है। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस जो है 6 नवंबर है। डेट ऑफ स्क्रूटनी 7 नवंबर है। लास्ट डे फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेट्स 9 नवंबर का है। उसके अलावा डेट ऑफ पोल जो है 23 नवंबर है। डेट ऑफ काउंटिंग जो है 3 दिसंबर है। और इसी हिसाब से जो आंकड़े जो हैं अपने अभी तक 39,38,000 जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है, उसके अगेंस्ट 26,77,607 लोग जुड़ चुके हैं हमारे। MCC की पालना में सभी पे लागू होती है, चाहे कोई सरकारी कर्मचारी हो। इसके अलावा कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सभी के ऊपर लागू होती है। इसकी एक SOP होती है। पहले 24 घंटे में सभी सरकारी ऑफिस के ऊपर से कोई भी ऐसे विज्ञापन जिससे कोई पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट हो रही है, कोई पॉलिटिकल अचीवमेंट्स दिख रही है, वो सभी के सभी हटते हैं। उसकी एक कंप्लायंस रिपोर्ट जाती है। उसके अलावा नेक्स्ट 48 आवर्स के अंदर कोई भी ऐसे सार्वजनिक स्थान है वहाँ से हटाने की कोई भी एडवर्टाइजमेंट्स, होर्डिंग्स वगैरह हटती है। और उसके बाद 72 आवर्स में पॉलिटिकल कोई भी प्लेसेस हो। इसके अलावा चुनाव आयोग को जो भी ऐसे विकास कार्य जो शुरू हैं उनकी सूची और जो कार्य शुरू नहीं है, दोनों की अलग अलग सूचियाँ कमीशन को जाती हैं, ताकि बाद में एक हमेशा कंप्लेंट रहती है, ये बाद में उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, चुनाव आयोग उस चीज़ की लिस्ट मांगता है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग के द्वारा CVGIL कंप्लेंट जो है और कंट्रोल रूम्स हैं, वो सारे आज के दिन से फंक्शनल स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमारे जैसे 1950 जो है और डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम, वो आज से फंक्शनल हो गया। साथ में FSTs की तैयारियां जो है, FSTs काम करना स्टार्ट कर देती हैं। कोई भी आदमी जिसको शिकायत मिलती है, कोई पैसा बांट रहा है, कोई धन बांट रहा है, मतलब पैसा, शराब, या कोई बाहुबल का प्रयोग कर रहा है,
या कोई और इस तरह की गलत जो एमसीसी वायलेशंस का उल्लंघन है, तो वो सी विजिल के माध्यम से कंप्लेंट दर्ज कर सकता है। सी विजिल जो कंप्लेंट है उसके अंतर्गत फोटो, ऑडियो और वीडियो तीनों ऐप खोल के उसके माध्यम से सबमिट होती है। कोई अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है। जो सबमिट करता है वो अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज भी कर सकता है और एनोनिमस रह के भी अपनी कंप्लेंट सबमिट कर सकता है। इमीडिएटली वो ऐप से जब सबमिट करेगा तो उसके जीपीएस लोकेशन से ऑटोमेटिकली आ जाएगी। विद इन 100 मिनट्स उस कंप्लेंट पे एफएसटी की टीम जो है रिस्पॉन्ड करेगी, उनके क्या उसमें मिला, और उसके बाद लेटर ऑन जो कंप्लेंट्स हैं उस पर जो भी एक्शन है या तो वो डिस्पोज होगी या उस पर एक्शन होगा या एफआईआर होगी, जो भी कार्रवाई उस पर होती है। 100 मीटर के अंदर 3 गाड़ियाँ अलाउड होती हैं, अंदर के लिए 4+1 अलाउड होता है, एक कैंडिडेट 4 फॉर्म। मीडिया मैनेजमेंट के लिए अलग से तैयारी होगी इस चीज़ की मीडिया के लिए जो आपके ऑथराइज्ड पासेज होते हैं वो कमीशन की तरफ से वहाँ से होते हैं, आपके एपीआरओ के माध्यम से आई थिंक आप सूचना भेज देंगे, उन्हीं को ही केवल इस वक्त अलाउड होता है। और उसका प्रॉपरली प्रोसेस होता है, काउंटिंग में किस जगह तक अलाउड होता है, एक स्पेस मिलता है जिसके अंदर आपके साथ रेगुलर सामना करते जाएंगे। इस बार अपने और ये 24/7 आ रहे हैं, साथ में यहाँ से अपने एफएसटीज की मॉनिटरिंग का हो, चाहे एमसीसी की कंप्लेंट्स का हो, डीसीआर का हो, और इवन मीडिया मॉनिटरिंग का हो, ये कंबाइंड रहेगा, यहीं से ही अपने स्टार्ट रहेगा से। इवन आरओ के लेवल पे भी एक कंट्रोल रूम स्टार्ट हो जाए।